नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी का एसएसओ बीएसओ का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट सीजीएल 4 के लिए भी उपयोगी है, तो आप इसे जरूर देखें। इससे पहले जो है 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है और अलग से भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 4a + 9b + 5c स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखिए। क्या है? विस्तारित रूप लिखिए। तो ये जो है a + b + c के होल स्क्वायर फार्मूला पर रख देना है। इसका हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc अब प्लस जो हो जाएगा 2ca। तो यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 16a² प्लस कितना है 9 81b² प्लस हो जाएगा 25c²। क्या है? c² प्लस होगा 72ab प्लस 90bc अब प्लस जो होगा 40c होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य में भारत की वरीयता क्रम में मिलने वाले स्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो अगर वरीयता क्रम देखते हैं तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति जो होता है नंबर 1 पे होता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति होता है। क्या है? उप राष्ट्रपति होता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। चौथे नंबर की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल। क्या है? राज्यों के राज्यपाल। प्रश्न यही पूछा जा रहा है चौथे नंबर पर। ये अपने अपने राज्य में। क्या है? अपने राज्य में। पांचवें नंबर पर जो होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति। छठे नंबर पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश या इसी नंबर पर जो है वो लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ कह रहा है पूर्व राष्ट्रपति से निम्न वरीयता क्रम, उससे निम्न वरीयता, तो ये जो है हमारा वो गलत है। लोकसभा अध्यक्ष से निम्न वरीयता क्रम ये भी गलत है। भारत के प्रधान न्यायाधीश से उच्च वरीयता। देखिए भारत के प्रधान न्यायाधीश जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर ये चौथे नंबर पे छठे नंबर, तो ये हमारा सही है। लोकसभा के विपक्ष के नेता से निम्न वरीयता ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। 61 जो है वो किससे संबंधित है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का महाभियोग से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वर्णन है। राष्ट्रपति का जो है के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक जो है अर्ध न्यायिक, क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का जो है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, तथा प्राप्त प्रस्ताव का जो सूचना है उस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना? 1/4 का सदस्यों का हस्ताक्षर होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, कौन सी रेखा या सीमा भारत और पाकिस्तान को जो है अलग करती है, और ये आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। 1947 में भारत के विभाजन के समय भारत पाकिस्तान सीमा का विभाजन रेड क्लिफ ने किया था। रेड क्लिफ सीमा गुजरात के रन से शुरू होकर राजस्थान की मरुभूमि, पंजाब, कश्मीर और सुदूर उत्तर के काराकोरम पर्वत तक पहुंचती है। क्या है? पहुंचती है। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को रेखा को भी रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो जिस समय अलग हुआ है उससे पहले ही ये सीमा का निर्धारण हो गया था। और भारत और अगर चीन की बात कहा जाए तो ये जो है मैकमोहन, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन कहते हैं। क्या है? मैकमोहन। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से भू स्वामित्व का अधिकार किसे मिला। 1793 में अस्थायी, क्या है? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से भू स्वामित्व का अधिकार किसे मिला, और इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों को। क्या है? जमींदारों को। अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त का नियम कहते हैं। क्या है? सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि निश्चित दिन के सूर्यास्त तक जमींदार कर नहीं चुका पाते थे तो उनसे जमींदारी छीन कर दूसरों को दी जाती थी। रॉबर्ट क्लाइव के समय द्वैध शासन 1765 से 1772 ईस्वी के बीच भू राजस्व व्यवस्था वार्षिकी थी, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 5 साल का व्यवस्था में बदल दिया। कॉर्नवालिस ने 1793 में नई व्यवस्था दसाला व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। क्या है? अस्थायी कर दिया। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का जो है
कितना 19% भूभाग पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय संख्याएं हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी ही चाहिए। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद भी एक जो है वो विषम है। तो अगर देखा जाए तो 5 2 7 है, इसके बाद अगर देखा जाए तो 7 6 3 भी है और 3 2 9, 3 तो यहीं पर हो गया और देखते थे तो 3 4 क्या है यहाँ पर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 7 ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कितना? 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज के सही आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का उद्देश्य था कि बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना है, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध करना है तथा विधवा विवाह का समर्थन करना है, जातिवाद, अस्पृश्यता का विरोध तथा सर्वधर्म जो है उसका विरोध करना है और ब्रह्मा की उपासना करना, निर्गुण एवं ब्रह्मा का समर्थन करना है। क्या है? समर्थन करना है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? 2001 से 2011 पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, 17.7%। क्या है? 17.7% रही थी वृद्धि। कितना है? 17.7%। अगला है, श्री सैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। श्री सैलम बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया। श्री सैलम बांध कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो भारत की 12वीं सबसे बड़ी क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है। क्या है? परियोजना है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है और अगर इसकी सहायक नदियां तो कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा आदि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं खाली स्थान की तरह अभिनय करती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, तोते जैसा। क्या है? तोते की तरह जो है अभिनय करती है। सुआ नृत्य दीपावली के दिन से प्रारंभ होता है तथा अगहन यानी दिसंबर माह तक चलता है। सुआ नृत्य में धान से भरी टोकरी में मिट्टी की सुग्गा रखा जाता है जो भगवान शिव और पार्वती के प्रतीक होता है। अगला है, भारत में आने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग में जो है किस भाग से प्रवेश करता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सही आंसर जो हो जाएगा वो है उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम से। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य एवं उच्च अक्षांशों में 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात सामान्य तौर पर पश्चिम से पूरब दिशा में चलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब जो है होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी? क्या है? माध्यिका क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले पद गिन लेंगे कितना है, तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 है। क्या है? 11 है। तो माध्यिका होगा 11 + 1/2 जो है वो पद होगा, यानी होगा 11 के 12/2 यानी छठा पद होगा। क्या है? छठा जो है पद होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, उसे अरेंज करना होगा। जैसे अगर मान लिया कि आरोही क्रम में अरेंज करते हैं तो यहाँ अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 14 14 29 40 48 50 51 73 76 78 और 89 है। छठा पद देखना है तो 2 2 4 2 6, यहाँ पर कितना है? 50 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा? आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में इसे करना होगा और उसे इस फार्मूला से माध्यिका बराबर अगर मान लिया कि विषम संख्या है तो विषम में 1 जोड़ के 2 से है डिवाइड कर देना है, उस जो है पद निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले होगा वो रिटायर हो जाएंगे। क्या है? रिटायर हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है और भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां एवं कार्यों के अलावा इसके सदस्यों की नियुक्तियां एवं बर्खास्तगी
आदि का जो है वो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में BREW को इतना लिख सकते हैं, WHAT को इतना लिख सकते हैं, तो W के लिए क्या कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है, दोनों में जो है साथ साथ कॉमन है, आप लगा सकते हैं। ऑप्शन सी का जो हो जाएगा वो क्या होगा, 7 हो जाएगा। क्या है, 7। 14 का आंसर C 7। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। शासन के जो है बढ़ते स्तर के आधार पर, तो सबसे जो छोटा है यहाँ पर क्या है, वो है ग्राम पंचायत। क्या है, ग्राम पंचायत है। उसके बाद देखा जाए तो पंचायत समिति। क्या है, पंचायत समिति है। उसके बाद होता है जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद। ये सबसे नीचे लिखा गया, लेकिन ये जो है वो बढ़ते हुए क्रम में। क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी। एक दुकानदार 32,400 में 1800 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। यदि इस गेहूं का 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है तो उसे 20% के लाभ अर्जित करने के लिए शेष गेहूं को किस दर पर जो है वो बेचना चाहिए। तो सबसे पहले तो है गेहूं का जो है 1800 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, और उसका जो है अब शेष कितना गेहूं 20% बारिश के कारण खराब हो जा रहा है, तो यानी 1800 गुना ये 80/100 ही बचा है, यानी अब बचा है 1440 kg। लेकिन क्या है, उसे 20% फायदा भी होना चाहिए। तो 20% फायदा कितना, तो 32,400 के जो है 120/100 निकाल देंगे तो ये फायदा होना चाहिए, यानी अब बेचना चाहिए 38,880 रुपया में। और कितना बेचना चाहिए, वो तो सड़ गया ना कुछ, तो ये खराब हो गया, तो ये 1440 में। तो अब जो है 38,880/1440 कर दीजिए, और जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये 27 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, 3 खिलाड़ियों ए, बी तथा सी द्वारा बनाए गए कुल रन जो है 1800 है। ए तथा बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात जो है 5:7 है, तथा बी तथा सी का जो है 3:2 है। ए द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, तो यहाँ पर ए अनुपात बी है, अनुपात सी कर दीजिए। तो ए और बी के द्वारा बनाए गए जो कितना है, ये है 5:7, 5:7, और बी और सी के 3:2 है। यहाँ पर क्या है, लिख देना है 7, यहाँ पर 3, 5 × 15 अनुपात 7 × 21 अनुपात 7 दूनी 14, यानी 15:21:14 का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि ए द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, तो ए द्वारा जो है ये 15 है, तो ए द्वारा बनाए गए जो हो गया 15, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे 15 + 21 टोटल को जोड़ देंगे, और गुना कितना से कर देना है, 1800 से। क्या है, 1800 से। एक बार में हमें आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 15 बटा नीचे हो गया 14, 4 1 5 5 20 कितना 50, और ये 1800 आ जाएगा 540। काट पीट कीजिए, 540 आ जाएगा। आंसर हमारा होगा डी होगा। क्या है, डी होगा। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1948761 में जोड़ना होगा ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए। अब यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो 1948761 है, और 11 से डिविजिबल का क्या नियम है कि पहले सम और विषम संख्या को जोड़ घटाकर कितना होना चाहिए, 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 1 को 4 से जोड़ते हैं, 4 को 7 से, और 7 को 6 से। तो ये 13, 13 4 17, 1 18, ये जो आ गया वो 18 आ गया। अगर इससे जोड़ते हैं 9 और 8 कितना होगा, 17, और 17 1 18, 18 1 19, क्या है 19 हो गया। यहाँ 19 हो गया, ये नीचे जो है वो 18 है। अब माना कि संख्या अगर 6 में x जोड़ते हैं पर 11 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन क्या है, अगर एक कुछ भी जोड़ेंगे तो 19 प्लस क्या हो जाएगा, x जोड़ेंगे, और ये क्या करेंगे -18 करेंगे, वो 11 के बराबर ही आएगा ना, क्योंकि 19 ऑलरेडी 18 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19 + x 18 घट जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 + x बराबर 11, x बराबर कितना 11 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब 10 जोड़ेंगे तभी जो है वो 61 से अगर 71 होगा तो हमारा जो है 6 के जगह पर एक 7 हो जाएगा, जो 19 19 के बराबर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 10 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि किसी आयत, क्या है, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। क्या है, समान रहे। अब मान लें कि क्षेत्रफल समान हो तब लंबाई जो हो जाएगा, क्या है, लंबाई जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/, चौड़ाई। क्या है, 1/, चौड़ाई। अब अगर यहाँ पर मूल लिखते हैं, यहाँ पर नहीं,
अगर लंबाई पहले 4 था, अब क्या है 25% बढ़ाया गया तो 5 है, और चौड़ाई जो है वो 5 था, अब क्या हो गया ये 4 हो गया, 520, ये 520 हो गया। अब चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी हो गई, तो पहले 5 था अब 4 है, अब बटा ये 5 और गुना 100, यानी 1/5 गुना 100 कितना हो गया 20%, क्या है 20। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज वाली ये योजना में निवेश किया गया, वह 6 वर्षों में इतना तथा 9 वर्षों में इतना हो जाती है, ब्याज की दर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 3 वर्षों में, तो जो 9 वर्ष का हुआ था 3744, उसमें से जो है 6 वर्षों का ब्याज को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 648। अब 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्षों का कितना हो गया 648 था, 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो गया, तो ये हो गया 648, अब गुना 2 कर देंगे क्योंकि 3 वर्ष का था, डबल हो गया 1296। अब ब्याज दर कितना है, तो दर बराबर जो हो जाएगा वो साधारण ब्याज कितना 1296 और गुना 100, अब बटा जो है मूलधन कितना था 396, 396 में से कितना हो जाए 1296 घटाना होगा, तो यही इतना ही मूलधन था, अब गुना समय हो जाता है, समय कितना है 6 वर्ष का, बस हमें दर निकल गया। यहाँ जो है ये समय है, ये क्या हुआ मूलधन, तो मूलधन तो वो हमें दिया हुआ 396, 6 वर्षों में 396 हो जाता है, मूलधन कुछ और था, उसमें जो है दर मिलके 396, तो दर जो है यहाँ पे घटा दिया है, और ये जो है ये सॉरी ब्याज घटा दिए हैं, और ये ब्याज है क्या है, और ये तो आंसर हमारा दर निकल जाएगा, जब इसे काट पीट करेंगे हो जाएगा 1296 गुना 100 अब बटा ये 1800, कितना हो गया 1800 और गुना 6 बराबर ये हो जाएगा 12%। आंसर हमारा जो आएगा ए आएगा, क्या है ए आएगा। नेक्स्ट है, शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी जो है वो कितनी है, हमें ये बताना है। अब माना कि दूरी जो है x किलोमीटर, अब x/6 - 3 प्लस x/6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 घंटा समय है, तो इसे कैलकुलेट करना है, 3x + x/9 बराबर 8, 4x बराबर 72, तो x बराबर सीधे हो जाएगा 18 किलोमीटर, आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, y के व्युत्क्रमानुपाती है तथा x बराबर 5 होने पर y बराबर 7 है, तो y बराबर 90 होने पर x का मान क्या होगा। अब कह रहा है x प्रोपोर्शनल टू 1/y है, अगर x बराबर है तो k/y हो जाएगा। अब x के जगह पर 5 रखते हैं तो k/7 हो जाता है, k का मान आ गया 35, क्या है 35। अब कह रहा है कि x यहाँ से निकालिए, x बराबर हो गया 35/y, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। अब कह रहा है कि y बराबर 90, y बराबर 90 रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 35/90 यानी 7/18, आंसर हो जाएगा सही। हमें सिर्फ ना k का ये वैल्यू लाना है, और ये ध्यान रखना x बराबर k/y होगा, क्योंकि x जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/y है। 2 नल x तथा y एक टंकी को जो है 36 घंटे में भर सकते हैं, y तथा z जो है 48 घंटे में, y तथा z जो है 48 घंटे में, तथा x तथा z जो है 72 घंटे में। यदि तीनों नल खुले हो तो कितने समय में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। काफ़ी आसान प्रश्न। x + y बराबर कर रहा है 36, y + z कर रहा है 48 और z + x कर रहा है कितना 72, तीनों का जो एलसीएम लेंगे तो 144 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्ग, भाग देंगे ये 4 ये 3 ये 2 हो जाएगा, ये आ गया क्षमता। अब सबको इधर जोड़ दीजिए तो 2 × x + y + z बराबर हो जाएगा, सबकी क्षमता कितना 4 + 3 + 2 कितना 9 हो गया। x + y + z का कितना हो गया, तो 9 और 2 इधर चला गया 4.5, तीनों का क्षमता कितना हो गया 4.5 हो गया। अब तीनों मिलकर टंकी को कितने देर में भरेगा, तो टोटल जो है 144 है, उसमें जो है 9.5 से 9.5 4.5 से ये 4.5 आ गया, 9/2 हो गया, तो 4.5 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा 32 घंटे, क्या है 32 घंटे, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 35% की छूट देने के बाद जो है 7.14% की हानि होती है। यदि केवल 20% की छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत जो है वो क्या होगा। तब माना कि अंकित मूल्य जो है x है, अब छूट कितना दिया जा रहा है, ये 35% दिया जा रहा है, क्या 35%, x × 65/100 ही है ना,
यानी 0.65x हो गया। हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है 7.14%। तो क्रय मूल्य कितना में, खरीदा कितना में? तो 0.65x है विक्रय मूल्य, x बटा ये हो जाएगा 100 माइनस 7.14, इससे निकल गया 0.7x। क्या 0.7x में जो है खरीदा और 0. कितना है 65 में जो है वो क्या करता है, छूट 65x जो है वो विक्रय मूल्य है। अब नया छूट कर रहा है, कितना दिया जा रहा है? नया छूट बराबर जो है 20%। क्या है 20% दिया जा रहा है। अब मान लिया कि x में 20% देता है, यानी x गुना 80/100 0.8x होता। खरीदा कितना में है? ये तो बिक्री हो गया ना, इतना छूट देने के बाद क्या ये विक्रय मूल्य आ गया। अब खरीदा 0.7x में, तो अब लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 0.8x माइनस 0.7x, अब बटा हो जाएगा 0.7x गुना 100। क्या है 100। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 14.28%। 28%। आंसर हमारा सी हो जाएगा। पहले क्या था 35% के छूट था, तो यानी हमारे जो विक्रय मूल्य निकाले वो हम निकाल लेंगे कितना, विक्रय मूल्य हमारा जो आ गया कितना 0.65x आ गया। क्या है ये 0.65x आ गया। अब हानि उस पर हो रहा है तो हमें उससे क्रय मूल्य है, इतना में हम विक्रय मूल्य करते हैं तो हमें हानि हो रहा है, क्योंकि अंकित मूल्य जो है x मान चुके हैं, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमें आता है 0.7x आता है। क्या x आता है। अब नया छूट 20% में जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा 0.8x, क्रय मूल्य इतना है, तो इस पे जो हमारा लाभ मिल रहा है वो हमें निकालेंगे 14.28। के किस धनात्मक मान के लिए रैखिक समीकरण के निम्नलिखित युग्म के अनंत रूप से जो है अनेक हल हैं। क्या है अनेक हल हैं। यहाँ पर है कितना के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 है। 12x प्लस के बाई माइनस के इक्वल टू 0। अनेक हल के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 कर देना है, यानी k बटा 12 बराबर 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटा k। यहाँ से हो गया k स्क्वायर बराबर 12k, कितना है k स्क्वायर बराबर 36, क्या है 36 हो गया। 12 गुना इस दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा k स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। k बराबर कितना हो गया 6 हो गया। क्या है 6 हो गया। आंसर हमारा पहले दूसरे से निकल जाएगा 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिरोध करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद जो है वो है 15 है। समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रथम मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद जो है वो क्या है, अगर देखा जाए 20 के अंतर्गत अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में है। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर विभेद का प्रतिरोध जो है वो करता है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता संबंधी जो उपबंध है, और अनुच्छेद 1 जो है संघ एवं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? और ये हुआ था 1907 में। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। ये 23वां अधिवेशन था जो सूरत में हुआ था, जिसमें गरम दल एवं नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करा रहे थे? तो रास बिहारी घोष। क्या है रास बिहारी घोष करा रहे थे। नेक्स्ट है वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां जो है वो प्रदान करने वाले मानचित्र को खाली स्थान मानचित्र कहलाते हैं, और इसका सही आंसर होगा विषय परक। क्या है विषय परक जो है कहलाते हैं। सड़क, बारिश के नक्शे, जंगलों को दर्शाने वाले नक्शे, उद्योग आदि विषयगत मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। क्या है विषयगत मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। और मानचित्र की एक सार्वभौम भाषा को पारंपरिक प्रतीक द्वारा समझा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि भागीरथ मोबाइल ऐप किस राज्य में शुरू की गई है? और ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। क्या है उत्तराखंड में। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। मार्च 2025 में देहरादून में जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम धारा मेरा क्या है नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा पर आधारित था। भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। क्या है धामी ने किया था। और इस ऐप के द्वारा भारत के लोग मतलब
इस ऐप के द्वारा जो उत्तराखंड के लोग अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी जो है साझा कर सकते हैं। अगला है TU भी अपनी कक्षा से ऊपर से 16वें और नीचे से 19वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितनी विद्यार्थी हैं? तो 16 + 19 -1 कर दीजिए, 34 हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। क्या है? 29 जुलाई को मनाया जाता है और ये 2010 से शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन 2010 में शुरू किया गया था, तभी से ये मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान खाली स्थान है और इसका सही जवाब होगा साक्षी मलिक। क्या है? साक्षी मलिक। कब जीती थी? तो 2016 में। और ये कहाँ हुआ था? तो रियो ओलंपिक। क्या है? रियो ओलंपिक था। क्या है? रियो ओलंपिक था। कर्णम मल्लेश्वरी जो है पहली महिला है जिन्होंने पदक जीती थी और किस में जीती थी? कांस्य पदक जीती थी और वो भारोत्तोलन में। क्या है? भारोत्तोलन में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई? और ये नहीं हुई है अंग्रेजी को। क्या है? अंग्रेजी को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी। क्या है? 14 भाषाएं थी मूलतः संविधान में और अभी जो है 22 भाषाएं हैं। क्या है? 22 भाषाएं हैं। पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई थी और ये की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। क्या है? मेहता कमेटी के द्वारा की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का जो है उद्घाटन किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ। भारत का संविधान सभा के द्वारा खाली स्थान को अपनाया गया था और इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, जिसमें जो है 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। क्या है? हस्ताक्षर किया था और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया गया। ये भी पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक 52 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य कौन किया था? तो संविधान सभा किया था। भारतीय संविधान खाली स्थान लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। आंसर हो जाएगा देवनागरी में। क्या है? देवनागरी में जो है घोषित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 343 संघ की राजभाषा और लिपि से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा जाकिर हुसैन। क्या है? जाकिर हुसैन थे। इनके राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल जो था वो 13 मई 1967 से लेके 3 मई। क्या है? 3 मई 1969 तक रहे थे। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। क्या है? उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। इतना का जो है मान ज्ञात कीजिएगा। काफ़ी सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको कैलकुलेशन जो है वो करना है। यहाँ पर जो है ये भागा दिया हुआ है। क्या है? भागा 4 - 8.46 इस तरह है। आप इसे कर लीजिएगा कैलकुलेट। आंसर हमारा जो होगा ए होगा 28.51 होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। क्या है? तृतीयक क्षेत्रक। चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्रक भी कहा जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की गुणात्मकता का आधार स्तंभ है। शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियों को चतुष्क क्षेत्र में रखा जाता है और यहाँ पूछ रहा है सेवा क्षेत्र को, तो सेवा क्षेत्र जो होता है वो तृतीयक क्षेत्र होता है। क्या है? तृतीयक क्षेत्र होता है। और एक और है पंचक क्षेत्र। किसी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियों को पंचक क्षेत्र में रखा जाता है। क्या है? पंचक क्षेत्र में। अब पंचक क्षेत्र को किसी देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क माना जाता है। पंचम क्षेत्र को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? सही आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? नमक सत्याग्रह जो है वो दांडी समाप्त हुआ था। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 12 मार्च। क्या है? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया और 24 दिनों के, क्या है, 24 दिनों के यात्रा के बाद 6 अप्रैल, क्या है, 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में दांडी गांव में समुद्र तट पर अवैध रूप से नमक बनाकर जो है
नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण देश में व्यापक रूप से जो है वो फैल गया। चलिए अगला है कथन। टमाटरों के दामों में पिछले 2 सप्ताहों से लगातार वृद्धि हो रही है और टमाटर के दाम देश के अधिकांश भागों में 200 प्रति किलोग्राम का पार कर गया। कारण, किसानों ने टमाटर की फसल में एक नए अज्ञात कीट के संक्रमण की सूचना दी है, जिसने देश भर के कई राज्यों में टमाटर के फसल उत्पादन को प्रभावित किया है। दूसरा, मानसून के मौसम के दौरान अनेक राज्यों में भारी बाढ़ ने अनेकों खड़ी सब्जियों की फसलें नष्ट कर दी है, जिसमें आपूर्ति में कमी हो गई है। यहाँ जो है दोनों संभावित कारण हो सकता है। अज्ञात कीट के लगने से, संक्रमण से सारा फसल जो है बर्बाद भी हो सकता है, और यह बाढ़ या खड़ी सब्जियों को नष्ट हो जाने से भी जो है टमाटर की कमी हो गई है, जिससे दाम जो है वो बढ़ गया है, यानी वृद्धि हो गई। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करना। बड़े पैमाने वाला मानचित्र, ये हो जाएगा अधिक जानकारी प्रदान करता है। रेखा चित्र क्या करता है? बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया है, यानी हो जाएगा 3। खाखा क्या है? तो पैमाने की सहायता से खींचा गया है, यानी ए हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? और इसका आंसर होगा यूएनडीपी के द्वारा। क्या है? यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। क्या है? न्यूयॉर्क में है। और 1990 में इस संगठन द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी। अगला है, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब होता है 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल खेल की अवधि NBA जो है 4 क्वार्टर 12-12 मिनटों की होती है। बास्केटबॉल खेल के प्रवर्तक जेम्स नाइ स्मिथ थे। क्या है? जेम्स नाइ स्मिथ थे। और कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो 5 खिलाड़ी। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि खाली स्थान का जो है वो संग्रह है, और यह संग्रह है कविताओं का। क्या है? कविताओं का संग्रह है। इस गीतांजलि को जो है वर्ष 1913 में, क्या है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो एशिया और भारत में भी वो पहले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार जो है वो पाने वाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? भारत रत्न के तो सचिन तेंदुलकर को मिला है, राजीव गांधी को मिला है, नेल्सन मंडेला को मिला है, मेजर ध्यानचंद को नहीं मिला है अभी तक। है, मेजर ध्यानचंद को नहीं मिला है। इन्हें जो है भारतीय फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे, इन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जो है वो जाना जाता है। कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? क्या है? कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो भीमसेन जोशी गायन में सही है, उत्पल दल फिल्म में सही है, शंभू महाराज कथक में सही है, अमीर खुसरो सरोद में ये गलत है। क्या है? गलत है। वे सितार के आविष्कारक थे। किसके थे? सितार के आविष्कारक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक जो है वो माना जाता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। सही जवाब हो जाएगा विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक में जो है ये वर्णन है। क्या है? वर्णन है। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध साहित्य में आनंद द्वारा किया गया है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का जो है वो वर्णन है। विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा किया गया है, और विनय पिटक में संघ के आचरणों और नियमों का उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है तो x बराबर 7, y बराबर 6, तो y बराबर 64 होने पर x का मान क्या होगा? x जो है वो किसका है? y के समानुपाती। x प्रोपोर्शनल टू 1/y हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा k/y हो जाएगा। अब x बराबर 7 है होने पर y बराबर 6 है, k/6, तो k बराबर हो जाएगा 7 छक्का 42। यही k का मान आ गया है। अब कह रहा है कि y बराबर 64, यानी x बराबर 42/64। क्या है? 42/64, तो 1 की दूनी 42, ये 32 दूना 64 है, 21/32। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। 23 संख्याओं का औसत जो है वो 45 है, और प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, और अंतिम 6 वस्तुओं का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत जो है वो क्या होगी? यहाँ सिंपल है, शेष 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 23 गुना 45 माइनस 12 गुना 40.5 माइनस 6 गुना 48.5, अब बटा हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 1035 माइनस 486 माइनस 291/5।
5 हो जाएगा 258/5 यानी 51.6 हो जाएगा, 51.6 डी हो जाएगा। 100 मीटर एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 5 मीटर से हराता है। उस दौड़ में वह दूरी ज्ञात कीजिए जिससे ए सी को हराता है। क्या है? ए सी को हराता है, यानी ए अनुपात बी, अब बी अनुपात सी को देखते हैं। अगर ये 100 पूरा पहुंच गया है तो बी कितना है? 80 ही पहुंचा है, और अगर बी 100 पहुंचा है तो सी कितना है? 95 ही पहुंचा है। इसका जो हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 19। अब इसे क्या कर सकते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी करते हैं। ये 25 हो जाएगा, ये 20, 20 दोनों में कॉमन है, अनुपात हो जाएगा 19। 25, 20 और 19 के कॉमन है, इसे लिख सकते हैं 25 चौ 100, ये 20 चौ 80 है, 19 76। 100 और 76 में अंतर कितना है? 24 मीटर का। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। संख्या 5 पी को क्यू के परिणाम और 3 के शेषफल के साथ जो है विभाजित करती है। संख्या 5 क्यू को 3 के परिणाम और ए के शेषफल के साथ जो है विभाजित करती है। पी का जो है हमें क्या निकालना है? पी का मान क्या है? यहाँ से पी के मान निकाल लेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है पी बराबर 5 क्यू प्लस 3, इक्वेशन 1। क्यू बराबर हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस 1 बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। अब समीकरण 1 से पी बराबर 5 गुना 16 प्लस 3 बराबर 80 प्लस 3 कितना हो गया? 83। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 150 का एक मोबाइल फ़ोन कवर 10% की छूट पर उपलब्ध है। ज्ञात करें कि 675 में कितने जो है खरीदे जा सकते हैं। अब यहाँ 90% निकालना है। क्या है? 90% में उपलब्ध है, तो 150 गुना 90/100 यानी 135 में उपलब्ध है। 675 से 135 से भाग देंगे, 5 बार में कटेगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। 55 नंबर है, ए किसी कार्य को 4/5 भाग 36 घंटे में कर सकता है और बी उसी कार्य को 2/5 भाग 24 घंटे में कर सकता है। एक साथ काम करके दोनों कितने घंटे का कार्य जो है खत्म कर सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ए द्वारा कार्य करने में लगा समय कितना हो गया? तो 36 गुना 5/4 यानी 45 घंटे। क्या है? 45 घंटे। बी द्वारा कार्य करने में लगा समय 24 गुना 5/2 बराबर 60 घंटे। क्या है? 60 घंटे। ए और बी द्वारा मिलकर कार्य किया है तो 60 गुना 45/60 प्लस 45 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 प्लस 45 105 हो जाएगा। 60 गुना 45 तो ये हमारा टोटल काट छाट के करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुना 45/105 काट पीट करेंगे 180/7 आएगा। क्या है? 180/7 घंटा डी हो जाएगा। चलिए, असंगत अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। कौन सा युग्म संबंधित नहीं है ये देखना है। तो डी से के गया है +7 है। क्या है? +7 है। और के से एच गया है, ये -3 है। एस से ओ गया +7 है, यानी +7 है। आर बाई +7, बी से +7। ए डी जो है ये +3 हो रहा है और यहाँ पर जी और जे भी +3 हो रहा है। क्यू एक्स +7, यू बी +7, यानी तीनों +7 पे आ रहा है, सिर्फ यही अंतर है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर का मान निकालना है, यानी प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। बस हमें मान रख देना है। 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 15 प्लस 2/6, 15 गुना 16 गुना 17/6, 680। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तथा चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि जो है नहीं हो? तो कमी प्रतिशत बराबर, ये डायरेक्ट याद रखिए, होता है फार्मूला वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुना 100। ये हो जाएगा 40/140 गुना 100 बराबर हो जाएगा 28। क्या है? 28.4/7, 28.4/7। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल है, पहले वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटा क्या होता है? √2, यानी 15/√2 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, यानी 15/√2 गुना 15/√2
√2 यानी 225 बटा √2 इंटू √2 नीचे 2 हो गया 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीत ज्वर के चिकित्सा की खोज किसने की? सही आंसर हो जाएगा रीड। क्या है? रीड की है। पीत ज्वर के चिकित्सा की खोज रीड ने की है। डायबिटीज चिकित्सा के बैटिंग, पेचिस चिकित्सा के किटाजाटो, बेरी बेरी रोग का आइजैक मैन, बीसीजी टीका के यूरिन कॉलमेट और सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक। ये सब जो है पूछा जा सकता है। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से प्रवर्तित होती है तो खाली स्थान होता है। आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। क्या है? प्रतिध्वनि होती है। जो ध्वनि किसी दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं आदि से टकराने के बाद सुनाई देता है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि परावर्तक सतह श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो कि परावर्तित ध्वनि को उस तक पहुंचने में जो है 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड से अधिक समय लगे। ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकेंड में चली गई दूरी कितना होगा? तो 0.1 गुना 332 यानी 33.2 मीटर। अतः स्पष्ट है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक सतह की दूरी कम से कम जो है वो कितना हो गया? 33.2 बटा 2 यानी 16.6 मीटर होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं तो कितना हो जाएगा? लगभग 17 मीटर। तो आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि। एंजाइम नहीं है, बताना है इनमें से कौन है जो एंजाइम नहीं है। तो सही आंसर जो होगा वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एंजाइम नहीं है। इंसुलिन एक क्या है? ये हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगर हैस की दीपिका बिट्टा कोशिका द्वारा स्रावित होती है। प्रति विषाणु औषधियां बनाना प्रति जीवाणु दवाइयां के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि क्यों कठिन है? तो विषाणु पर पोषकी मशीनरी का उपयोग करते हैं। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अपूर्ण अप्रभाविता की खोज किसने की थी? सही जवाब जो हो जाएगा वो है कार्ल कॉरेंस। अपूर्ण अप्रभाविता की खोज कार्ल कॉरेंस ने किया था। मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी। लैमार्क ने उपयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत दिए थे और मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य किए थे। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। नेक्स्ट है, पारित तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? किस रूप में जाती है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है रासायनिक ऊर्जा। के रासायनिक ऊर्जा में जाती है। उत्पादक अथवा हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो अन्य पोषी स्तरों में स्थानांतरित जो है वो होती जाती है। नेक्स्ट है बोबीडा ओबिस। बोबीडा ओबिस किसका वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर जो हो जाएगा वो है भेड़ का है। क्या है? भेड़ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? बोबीडा ओबिस। बोबीडा ओबिस। कई पूछा जाता है, जैसे बकरी का है कैप्रा हिरकंस। क्या है? हिरकंस। कैप्रा हिरकंस। अगर भैंस की बात करें, क्या है? भैंस की बात करें तो बुबेलस। क्या है? बुबेलस। ये जो है वो भैंस का। गाय की अगर बात करें तो बास इंडिकस। क्या है? बास इंडिकस। मोर का कई बार पूछा जाता है पावो क्रिस्टस। पावो जो है वो है क्रिस्टस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? सत्य जो है वो नहीं है। तो पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ और जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो जिप्सम बन जाता है। ये हो जाता है CaSO4 × 2H2O। क्या है? 2H2O। निम्न में से कौन मस्तिष्क की सक्रियता को दबाता है तथा शांति, शिथिलता व निद्रा का एहसास उत्पन्न करता है? और इसका आंसर होगा एम्फीटाइमस। क्या है? एम्फीटाइमस अत्यधिक जो है सतर्कता व अनिद्रता को लाने वाले होते हैं। यह मस्तिष्क की सक्रियता को दबाता है। मॉर्फिन एक ओपिएट नारकोटिक्स होता है और हशीश भाग के पौधे से तैयार मादक पदार्थ है। नेक्स्ट है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है, मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे उपधातु या मेटलॉइड के रूप में जो है वो जाना जाता है? तो ये है BSiGeAs, उसके बाद होता है SbTeAt। ये सब जो है वो क्या है? मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। नेक्स्ट इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, ये सब है।
निम्नलिखित में कौन सा जीव जल गुणवत्ता के संकेतक के रूप में प्रयुक्त जो है वो किया जाता है? सही आंसर जो होगा स्त्रिया। क्या है? स्त्रिया। जल गुणवत्ता के संकेतक के रूप में जो है स्त्रिया को माना जाता है। क्या है? स्त्रिया को भी माना जाता है। जल की गुणवत्ता का एक और संकेतक है, वो क्या है? बीओडी। क्या है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में बाढ़ की मात्रा के बढ़ जाने से जो है, बढ़े होने से जल प्रदूषित तथा कम होने पर जल जो है वो स्वच्छ होता है। वायु प्रदूषण का सूचक एक और है, वो है लाइकेन। वायु प्रदूषण का लाइकेन, वायु प्रदूषण का लाइकेन। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है सुमेलित नहीं है। तो मैग्नीज ऑक्साइड शुष्क सेल, सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल, यूरेनियम परमाणु बम, पोटेशियम नाइट्रेट माचिस, ये जो है सही नहीं है। क्या है? नहीं है। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी है। क्या है? फास्फोरस का ऑक्साइड। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो ये बढ़ने लग जाएगा। क्या है? जी का मान बढ़ने लग जाएगा। ऐसे जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी पर। गुरुत्वीय जनित त्वरण को जी द्वारा जो है सूचित करते हैं। जी जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर कमते चल जाएगा तो जी का मान जो है वो बढ़ने लगेगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा ताजा भार। क्या है? ताजा भार को नहीं किया जाता। ताजे भार का उपयोग पारिस्थितिकी पिरामिड बनाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता है। किसी पोषण स्तर में ताजा भार सदैव नहीं रहता है। ऊर्जा परितंत्र हमेशा एक दिशिक होता है, यह सीधा होता है। क्या है? सीधा होता है। कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आलू में आँख का पाया जाना। आलू में आँख का पाया जाना पादप के तना का रूपांतरण है। गन्ना, अदरक, आलू आदि तने का रूपांतरण होते हैं। क्या है? होते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाए। उसको उस भाषा में नेभर को कैसे लिखा जाएगा? तो ये नेभर यहाँ पर है, यहाँ पर बीज है, यहाँ भी नेभर है, यहाँ पे बीज। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बीजे। क्या है? बीज। सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है, डी का पिता है, ई डी से जो है कैसे संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं सी बी की पत्नी है, यानी ये सी जो है वो माइनस है और ये दोनों जो है बी होगा। उसके बाद कह रहा है ई सी का पुत्र है, ई जो है यहाँ हो जाएगा पुत्र और ये ई हो जाएगा। क्या है? ई हो जाएगा। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो ए हो गया, ये जो है भाई। क्या है? भाई, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। उसके बाद कह रहा है कि बी का भाई है और डी का पिता है, ये जो है डी का पिता हो जाएगा। क्या है? पिता है। ई डी से कैसे संबंधित है? तो चचेरा भाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा चचेरा भाई, चचेरा भाई हो जाएगा। ये रेड जो है वो चचेरा भाई हो जाएगा। आंसर मेरा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। विकल्प का चयन करें। गुप्त रखना, ढकना, छिपाना, प्रकट करना। और सही आंसर जो है गुप्त रखना, छिपाना, ढकना सभी जो है एक जैसा है, और ये जो डी है प्रकट करना वो अलग है। तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। 78 का कितने शिक्षित लोग हैं जो नौकरी पेशा है? शिक्षित लोग हैं और नौकरी पेशा है, तो वो वाला बस ये हमें पोर्शन हटा देना है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 6 वाला, 6। तो ये हमारा तो कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं? तो शिक्षित लोग जो है नौकरी पेशा है, तो 6 भी हो गए और 3 भी। नहीं के बारे में नहीं पूछ रहा है ना, तो हमें पिछड़े के बारे में ये भी तो हो जाएगा, ये शिक्षित है ये भी है, तो 6 3 9 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या? डी होगा। चलिए, यहाँ पर अगर दर्पण होगा तो आंसर कौन सा होगा? ये सी होगा। अगला प्रश्न, एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई, विकल्पों में से कौन सी आकृति सेकेंड में सबसे नीचे दिखाएगी? सेकेंड में, यानी इसके अपोजिट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये गोला दोनों सेम है, इससे हमें क्लॉकवाइज चल देते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा क्या है, ये तो सेम में आ गया, इसके बराबर ये हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक जो है डिफरेंस है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। 64, 24, 120 और 6, ये सभी जो है पूर्ण वर्ग या घन नहीं है। 24, 120 और 6, 24, 120 और 6। 64 जो है वो क्या है? किसी संख्या का पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि डंडे को छड़ी कहा गया, छड़ी को स्याही, स्याही को सुई, सुई को धागा कहा गया है और धागे को रस्सी कहा गया है, लिखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं?
तो वो है स्याही, और स्याही को सुई कहा गया। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। 82 के जो है वो डी हो जाएगा। 83 है, एक विज्ञापन में कहा गया कि यदि आप सिविल सेवाओं में जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण चाहते हैं तो हमारी कक्षा जेड से जुड़े। धारणा क्या है? धारणा कि लोग सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं, लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, लोग गुणवत्तापूर्ण जो है वो प्रशिक्षण चाहते हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा सी, ये सभी जो है वो निहित है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ए जेड और 27 है। ए का मान 1 और जेड का मान कितना होता है? स्थानीय मान 26। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 27 आ जाएगा। चलिए एम एन का कितना होता है? एम का मान होता है 13, एन का मान होता है 14। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? ये 27 है। तो आंसर यहाँ भी जो हो जाएगा ये 27 ही होगा, सी होगा। चलिए बकरी, सिंह, घास क्या होगा? तो जिस प्रकार सिंह बकरी को खाता है उसी प्रकार बकरी घास को खाती है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बकरी हो जाएगा। क्या है? बकरी हो जाएगा। मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर होगा राम सुतार। क्या है? राम सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार जो है राम सुतार है, उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसरो के अध्यक्ष खाली स्थान ने 16 मार्च 2025 को चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। और ये मंजूरी कौन दिया है? तो यह है बी नारायणन। क्या है? बी नारायणन ने मंजूरी दी है चंद्रयान 5 मिशन की। क्या है? मिशन 5 की। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का जो है रोवर ले जाएगा। अगला है तुलसी गवाड़। क्या है? तुलसी गवाड़ खाली तुलसी गवाड़ है कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI के नए निदेशक भारतीय मूल के काश पटेल है। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति JD वेंस है। राम और रमेश की आयु का योग 48 वर्ष है। क्या है? 48 वर्ष है। 4 वर्ष बाद राम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी थी। अब से 5 वर्ष बाद रमेश की आयु कितनी होगी? तब माना कि रमेश की एक का आयु, मान लीजिए रमेश की आयु कितना हो गया? 1 वर्ष। राम का कितना हो जाएगा? तो 48 माइनस 1 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि x माइनस 4 यानी 4 साल पहले गुना 3 बराबर है 48 माइनस 1। इसमें भी -4 तो घटाएंगे तो इतना बराबर है। अब इसे हल कीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस 12 बराबर 44 माइनस 1, 4x बराबर हो जाएगा 56। x बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद रमेश की आयु क्या हो जाएगा? तो x प्लस 5 यानी 14 प्लस 5 कितना हो गया? 19। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? और यह आयोजित किया गया इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में आयोजित किया गया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 विजेता बना और 10 टीम जो है वो हिस्सा लिए थे। क्या है? 10 टीम। अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंक संघ IBA के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चल्ला श्रीनिवासली शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासली शेट्टी। अगले प्रश्न पे आते हैं कि किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट जो है प्रक्षेपित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस कब लॉन्च किया है? इसे अग्नि-1 नाम दिया गया है। 30 मई 2024 को जो है वो लॉन्च किया है। नाम क्या दिया गया है? तो नाम दिया गया है अग्नि-बाण। क्या है? अग्नि-बाण नाम दिया गया है। किस बैंक के द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड पेश किया है जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि PNB की स्थापना कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, तो किसी एक ऑप्शन को रख के देखिएगा, उससे थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अगर मान लें B के रखते हैं तो BA है ना, BC होगा। उसके बाद देखिए कोई पैटर्न बन रहा है तो DD बन रहा है, उसके बाद बन रहा है AA बन रहा है, BB बन रहा है, CC बन रहा है। तो आंसर हमारा जो है B हो जाएगा। यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 20 जुलाई 2021 से 28 नवंबर 2021 तक हमें देखना है। तो जुलाई अगर कितना है 20 से 31 दिन का, तो 11 वो जुट गया, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का
और नवंबर 28 का। टोटल कितना हो गया 131 दिन। उसे 7 से भागा दे दीजिए, 5 जो आ जाएगा विषम दिन आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा 5 विषम दिन। तो 5 जो आ गया विषम दिन तो हो गया मंगलवार तो था ही, मंगलवार, और उसमें से 5 दिन और जोड़ दीजिए, ये हमारा हो जाएगा रविवार। आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित संख्या में महिलाएं क्रिकेट मैच देख रही है और वो एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठी हुई है। उत्तर दिशा की ओर जो है वो मुख करके बैठी हुई है। तरुणी पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ पर जो बैठी हुई है तरुणी, आप इस साइड भी कर सकते हैं लेकिन एक जगह करना होगा। तरुणी पंक्ति किसी एक सिरे पर दूसरे स्थान पर, तरुणी और पवनी के बीच 3 महिलाएं हैं और यहाँ बैठी हुई है पवनी। इन दोनों के बीच में 3 महिलाएं हैं, ये 3 महिलाएं। इस तरह जब प्रश्नों को पढ़कर आप अरेंज कीजिएगा तो आपको पंक्ति में बैठी महिलाओं की कुल संख्या निकालना है। कह रहा है पंक्ति में बैठी कुल संख्या जो निकल कर आएगा वो कितनी आएगा 10 आएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। जब अरेंज कीजिएगा तो पवनी और तरुणी के बीच में कितने 3 लोग बैठे हुए। लास्ट में यहाँ पर जो हो जाएगी उर्मिला हो जाएगी, यहाँ पर बैठी मिलेगी वैष्णवी, क्या है वैष्णवी मिलेगी। यहाँ पर हो जाएगी कोमली, क्या है कोमली। यहाँ पर हो जाएगी रोहिणी, क्या है रोहिणी हो जाएगी, क्या है रोहिणी हो जाएगी। इस तरह जो है टोटल कितनी 10 महिलाएं हो जाएगी। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 4 से 9 गया है तो 4 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तब हो जा रहा है 9। चलिए 9 गुना 2 प्लस 1 कर रहे हैं तो भी 19 हो रहा है। 19 गुना 2 38 और प्लस 1 बराबर क्या है 39। मैंने सभी एक पिछले से गुना 2 प्लस 1 किया गया। तो 159 गुना 2 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या ना 319। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत का जो है हमें चयन करना है। तो पहले देखना है कि किस पैटर्न पे जो है ये सब है। तो एस से भी गया, क्या है एस से भी गया +3 है। एच से सी गया है, एच से सी गया ये -5 है, यानी पहला +3 -5। और क्या है आई से आर गया, आई से आर जो है वो विपरीत अक्षर है, क्या है विपरीत अक्षर है। उसके बाद एफ से जो है वो एच गया, उसमें कितना है +2 किया गया है, एफ से एच +2। टी से पी गया है, टी से पी गया है, इसमें -r है। सेम पैटर्न जो है ये सभी में होना है, तो ये पैटर्न में सही है। चलिए डी भी चेक कर लेते हैं, पहले ये चेक करते फिर डी। कोई भी उस पैटर्न को देखना है डिफरेंस, 3 गो को आपको चेक करना होगा। तो पी से एस गया है ये +3 है, ए से भी गया है ये भी जो है -5 है, यू से एफ गया है ये भी विपरीत अक्षर है, एस से यू गया है +2 हो रहा है, और ई से जेड गया है, यहाँ पर जो है ई से जेड जो है -5 है जबकि होना चाहिए -4। तो हमारा ये इसका डिफरेंस एक आ रहा है, किसी एक को और चेक करेंगे तो सेम जो है ये भी पैटर्न पे चल रहा है। हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। आपको पैटर्न देखना होगा, ऐसे प्रश्न थोड़ा सा जो है चेक करने में समय लगता है, ध्यान दीजिएगा। शब्द समथिंग में से कितने अक्षर युग्म है मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहाँ सबसे पहले लिखना SOMETHING। अब ये काउंट करना है, जैसे मान लिया कि इस तरह होगा H से I है तो यहाँ इसके बीच में H और I पास पास में है, उतने ही वर्णमाला में 0 शब्द है, यहाँ भी 0 है, तो ये हो गया 1 नंबर का। अगर I से J देखिएगा, I से J देखिए ये भी उतने हैं, GHI है ना, तो 1 अक्षर है, यहाँ भी 1 अक्षर क्या है N है, ये हमारा 2 हो गया। I से M देखिए, I से M देखिए ये तीसरा हो गया, IJKLM होगा यानी M होगा। और एक बाद देखिए G से M के बीच में ये भी उसी तरह है तो 4 है, GHIJKLM होगा, यानी हमारा कितने आ गए तो 4 जोड़े आ गए। आंसर हमारा जो हो गया बी, क्या है बी हो जाएगा। यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो छठा के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो यहाँ विपरीत जो होता है ये इसके विपरीत होता है, ये इसके विपरीत होता है, और जो बच गया ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ छठा के विपरीत क्या होगा 8वां, क्या है 8वां। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है सी। करुणा अपनी कार से बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है, वह पहले उत्तर की ओर सीधे 70 किलोमीटर, क्या है 70 किलोमीटर। ए से जो है वो बी की ओर जाती है लेकिन सबसे पहले उत्तर 70 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। यह
60 किलोमीटर। उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ती है और 70 किलोमीटर चलती है, 70 किलोमीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 45 किलोमीटर चलती है, क्या है 45 किलोमीटर, और बी पर पहुंचती है। अब बी पर पहुंचने, अब कह रहा है कि बिंदु ए और बी की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये 60 चला था, 45 हो गया, तो 60 माइनस 45 कर दीजिए, सीधे बचेगा 15 किलोमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा 101 के डी होगा, क्या है डी होगा। अगला है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को जो है आपस में बदला जाना चाहिए। तो प्रश्न अनुसार अगर उत्तर विकल्प डी के चिन्ह को बदलेगा तो आसानी से जो हमारा आंसर आ जाएगा 7 गुना 96 भाग 8 माइनस 39 प्लस 25 बराबर 70। सोल्व कीजिएगा, इधर भी 70 आएगा, इधर भी 70 आएगा। आंसर हमारा होगा बी। यदि यू प्लस भी का अर्थ यू भी की बहन है, यू हैशटैग भी का अर्थ है यू भी का पति है, तो प्रश्नानुसार जब अरेंज करेंगे इसका है ये W परसेंटेज P, तो W परसेंटेज P अगर इस तरह भी लिखिएगा कि W जो है P की माँ है, P प्लस K जो है वो P K की बहन है, इस तरह भी आप लिख कर रहेंगे थोड़ा, लेकिन इसमें जो है वो समय लगेगा। जब इसे आप अरेंज कीजिएगा ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, KW की पोती है, क्या है पोती है। चलिए कैसे है, चलो अरेंज करते हैं। W और P का है, तो W जो है P की माँ है, यहाँ हो जाएगा W और ये जो है P हो जाएगा, ये P की माँ है। उसके बाद P और K के बीच में देखना है, P और K के बीच में जो देखना है, तो P और K के बीच में जो है P प्लस K बराबर P K की बहन है, K की बहन है, तो यहाँ K हो जाएगा और ये हो जाएगा बहन, क्या है बहन। उसके बाद K और R के बीच में देखना है, तो K जो है भाई हो जाएगा किसका, R का, क्या है R का। R और Z में देखना है, तो R जो है पुत्री, पुत्री हो जा रहा है किसका, Z का, क्या है Z का। और Z और S में देखते हैं, तो Z जो है वो भाई हो जा रहा है S का। S और T में देखते हैं, तो S और T पति पत्नी है, क्या है पति पत्नी है, जिसमें T जो है वो पत्नी है, क्या है पत्नी है। और T और X में जो है T जो है क्या हो जाएगा, पुत्री है, पुत्री है किसका, X का, क्या है X का। तो यहाँ पर भी जो हो जाएगा T और X। पूछ रहा K और W का पोती है, K और W में करना था, तो यहाँ पर जो है ये K है और W हमारा कहाँ यहाँ है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये पुत्र या पुत्री का जो भी होगा यहाँ पर होगा। तो हमारा आंसर जो होगा, क्या पूछ रहा है, दिए गए शब्दों कौन सा सत्य नहीं है, तो ये जो है पुत्र हो रहा है, क्योंकि देखिए बहन है, के है, ये भाई है, तो ये पुत्र होगा। यहाँ जो है KW की पोती है, यही गलत हमें मिल जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। दी गई जानकारी को पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 मित्र है एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हुए। 6 लोग को बैठने के बना लीजिए, 4 हो गया और ये 2 6 लोग हो गया है। अब विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं, केंद्र से विपरीत यानी बाहर देख रहे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं। X और S W के बगल में बैठे हुए, X और S जो है वो W के बगल में बैठे हैं। V S के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुए, V जो है S के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुए। उसके बाद कह रहा है V S के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे, U W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, यहाँ पर हो जाएगा U, क्या है U तीसरे स्थान पर। अब बच गया एक कौन है, वो बच गया T। किस जोड़ी में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, ये हो जाएगा WS, क्या है WS। एक कागज को निम्न चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, इसका आंसर हो जाएगा A जैसा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, क्या है कितने वर्ग हैं इस आकृति में। अगर सिर्फ इसी का देखा जाए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या है 12 इसमें है, और टोटल ऐसे जोड़ेंगे तो इसमें टोटल जो हो जाएगा वो 17 होंगे वर्ग, है 17 होंगे, क्योंकि ये भी तो अंदर जो ये है ये एक वर्ग हो गया, 12 13 1 14 हो गया, यहाँ से ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, और ये यहाँ जो है वो 17 हो गया, तो 17 तो इसमें हो गया, और एक जो है ये बड़ा वाला हो गया, ये बड़ा वाला आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला एक 17 हो गया, क्या है 17।
12 और 1 अरे 17 और 1 कितना हो गया 18। टोटल आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हमें चुनना है। तो 5 2 7 और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 15 है। 6 5 11 1 12 है। तो 4 7 3 10 और 4 14 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक पेंशन जो है दिया जाता है। ये गलत है। क्या है? गलत है। राज्य के सभी आयु वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल, सही है। वृद्धजन को दे जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक, सही है। इन राज्यों में इतना लाख वृद्धजन शामिल है, ये भी सही है। और कितना दिया जा रहा है तो 1100, क्या है 1100 दिया जा रहा है। 73 पहले 400 था, अब जो है वो कितना कर दिया बढ़ाकर 1100। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के संचित निधि। क्या है? राज्य के संचित निधि। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 30 लाख किया गया। क्या है? 30 लाख जो है किया गया है। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? आंसर होगा परतदार चट्टान। क्या है? परतदार चट्टान है। लोएस्ट मिट्टी प्राय अधिक सरंध्री, बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त जो है वो होती है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है, कहाँ है? तो वह है लुसाका। लुसाका अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। सेनेगल की राजधानी डकार है, और माली की राजधानी बमाको है। बमाको। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। बिहार भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान जो है रखता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होती है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है, और इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजी आमा। क्या है? फ्यूजी आमा। चलिए, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कह रहा है कथन में कि मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकें नहीं पढ़ी है, मैंने जेन ऑस्टन की सभी पुस्तकें पढ़ी है, मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, हालांकि मैं उनमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी है। निष्कर्ष, हालांकि पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। मैंने हैरी पॉटर की कुछ पुस्तकें पढ़ी है, मैं अपनी अगली पुस्तक के चयन में प्रयोग करना पसंद करता हूँ, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो रहा है। सेकेंड और थर्ड जो है वो पालन की कुछ पुस्तकें पढ़े है, और ये भी है पसंद करते हैं। क्या है? चयन में प्रयोग करना पसंद करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? अब 119 से 128 जो है +9 किया गया। 128 से 137 कितना? ये भी +9, सभी में +9 किया गया है। 155 अब +9 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 164। आंसर हमारा डी होगा। कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को जो है वो पूरा करेगी? आंसर हो जाएगा 118 का सी हो जाएगा। यदि x का अर्थ माइनस प्लस का अर्थ गुना और माइनस का अर्थ प्लस हो तो इसका क्या है? सिर्फ एक परिवर्तन करना है, प्रश्नानुसार चिन्हों को अर्थ रखते हैं। तो 10 गुना 4 माइनस 2 प्लस 15, तो 10 गुना 2 प्लस 15 ये हो जाएगा 35, सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार जो है वो लिखना है। तो ये हो जाएगा एग्री। सबसे पहले एग्री, एंग्री, उसके बाद क्या है? एंग्री, अटैक। क्या है? अटैक। इस तरह आप अरेंज कीजिएगा तो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो 4 से 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 गुना 3 108 हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, जिसमें से एक पद लुप्त है ये हमें बताना है। एन से एल की देते हैं -2 है, एल से जे है, ये भी एल से जे है -2, जे से एच है -2 और एस से -2 करेंगे तो एफ होगा। क्या है? एफ होगा। हमारा एफ जो है 2 में है। लास्ट वाला के चेक कर लेते हैं। टी से आर गया है -2, आर से पी गया है -2, पी से एन गया है ये भी -2, एन से -2 जाएगा तो एल होगा। तो लास्ट में एल है, अब एफ है, तो बी में भी तो कुछ होगा, एक ही ऑप्शन में है FIL, बी हो जाएगा आंसर। क्या है? बी।
मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, वह 5 किलोमीटर सीधे चला। दक्षिण दिशा में है यानी 5 किलोमीटर वो सीधे चला, दक्षिण से यहाँ ये हो गया 5 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ से वो अपने दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब 5 किलोमीटर चला, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 45 डिग्री के कोण पर चला, बाईं ओर मुड़ा 45, ये 3 किलोमीटर चला। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में, तो वास्तविक जो यहाँ था अब इस इधर है, इधर जो हो जाता है वो पश्चिम हो जाता है, क्या पश्चिम, इधर जो है दक्षिण, पश्चिम दक्षिण के बीच में। आंसर हमारा जो होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलिए यहाँ पर अगर मिरर है तो कैसा बनेगा, आंसर हो जाएगा बी। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है वो फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फॉर्म नहीं बनाया जाए क्योंकि मूल शब्द में एम अक्षर है ही नहीं। यहाँ पर देख लीजिए एम जो है वो नहीं है। ए बी का पिता है, ए जो है वो क्या है, पिता है किसका, बी का। बी जो है ई का पुत्र है, बी जो है किसी का पुत्र भी है, यहाँ पर हो जाएगा पुत्र ई, यानी इन दोनों जो है पति पत्नी का ही रिलेशन हो सकता है। एफ ई की बहन है, एफ जो है ई की बहन है, ई की ये बहन हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा एफ। उसके बाद कह रहा है जी एफ की पुत्री है, ये जो है पुत्री है किसी, जी एफ की पुत्री है। बी एफ से किस प्रकार संबंधित, बी एफ से यहाँ से ये किस प्रकार जो है वो संबंधित, तो ये हो जाएगा भांजा, क्या है भांजा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और इसकी बहन जो है ये हो गई, क्या है ये हो गया। इसका पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन सभी कलम पेंसिल है, ये हो जाएगा कलम, क्या है कलम, सभी कलम क्या है ये पेंसिल हो जाएगा, पेंसिल पेंसिल। उसके बाद कह रहा है कि सभी पेंसिल मेज है, सभी पेंसिल जो है ये मेज हो जाएगा, मेज है। कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, बिल्कुल सही। कुछ पेंसिल मेज है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही निष्कर्ष जो है वो सही है, क्या है सही है। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में एक्स्ट्रा को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्ट्रॉन्ग को किस प्रकार जो है वो लिखा जाएगा। यहाँ संबंध देखना, ई जो है से जे किया गया है तो ये +2 है, और x से जो है वो क्या किया है z किया गया है। यहाँ देखिए x से z किया गया है, ये भी जो है +2, यानी इसमें सब जो है +2 है। तो स्ट्रॉन्ग के +2 से s से u हो जाएगा, t से v होगा, r से t होगा, o से q होगा, n से p होगा, और g से i हो जाएगा। आंसर हमारा जो है a बन जाएगा। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। तो पहला कॉलम में देखते हैं 4 तिया 12, 12 दूनी 24, सबको गुना कर दीजिए, 24 6 5 30 हो जा रहा है। ये 9 दूनी 18, 18 गुना जो है वो 8, 144। आंसर हमारा सी हो जाएगा। मधु ने 29 छात्रों की कक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है, अंतिम से उसकी रैंक जो है कितनी है, तो 10 इधर है, एक जो है ये 11वां थी, तो इधर 29 में से कितना है 11 घटा दीजिए, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 29 में से 11 घटाइएगा, 29 में से 11 तो ये हो जाएगा 11 8 है 17 हो जाएगा, है 17 है, तो 17 ये है, एक रैंक ये है, तो हमारा जो हो जाएगा 29 में से सॉरी 11 होगा तो 18 घट आएगा, 18 18 और एक खुद का है, तो ये 19वां रैंक है, क्या है 19वां रैंक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। 48 + 18 30 बना हुआ है, 27 + 15 12 बना हुआ है। अब कैसे बना है वो हमें देखना है। अगर मान लिया कि कुछ तोड़ जोड़ करते हैं, 48 + 18 = 30 है, लेकिन अगर 48 - 18 करेंगे तो 30 आ जा रहा है, बस प्लस की जगह माइनस रख दीजिए। 27 - 15 कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 12। तो उसी तरह 55 - 20 कर दीजिए, क्योंकि प्लस है तो ये हो जाएगा 55 - 20 जो है 35। आंसर हमारा बी हो जाएगा, 131 के बी। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, अनुक्रम को पूरा करता है। तो ई से एच गया +3, एस से के गया +3, के से +3 जाएगा तो एन आएगा, क्या है एन आएगा। आंसर हमारा जो है वो सी और डी दोनों में है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकता है। जी से जे गया है +3, जे से एम गया है +3, और एम से +3 करेंगे तो पी होगा। आंसर हमारा आ गया डी। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को हमें चुनना है। 49 और 13, 4 + 9 करते हैं तो 13 हो रहा है, 8 5 करेंगे तो ये जो है 13 हो रहा है,
9 अच्छो 15 हो रहा है, 7 4 11 हो रहा है, सब जो है यहाँ मिल जा रहा है, सिर्फ इसी में नहीं मिल रहा है, तो आंसर हमारा बी होगा। रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी प्रतिविष होता है, क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है। समान रूप से जब एंटीजन शरीर के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है तो इसे इसके विरुद्ध शरीर एंटीबॉडी बना देता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? और वो है स्पाइरोगायरा। क्या है? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक क्लोरोफिल युक्त पाए जाने वाला शैवाल है। चलिए 136 को इस तरह अगर मोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 136 का आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यह बुझ जाएगी। क्या है? बुझ जाएगी। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगा, और ऑक्सीजन जो है दहन का पोषक होता है। क्या है? पोषक होता है। कौन सा मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? तो वो है सनड्यू, बीनस ट्रैप, घटपर्णी पादप, जिसे पिंचर प्लांट भी कहते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। कुछ पादप कीटों को भक्षण करते हैं, ये नाइट्रोजन रहित मृदा में जो है उगते हैं, इसलिए वो क्या है? मांसाहारी है। आनुवंशिक कूट बना होता है, आनुवंशिक कूट में होते हैं क्या क्या? इसका आंसर हो जाएगा सभी। एडेनिन व ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन, साइटोसिन व ग्वानिन, ये सभी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी होते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच का मान जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 7 होता है। पीएच का मान 7 होता है, और 7 जो बिलियन होता है, बिलियन क्या होता है? उदासीन होता है। क्या है? उदासीन। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार में लवणों का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 53 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे और 53 घंटे। एक तीसरा नल है, इसे 53 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में जो है वो कितना समय लगेगा? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर 53 में भर रहा है, एक 53 में खाली कर रहा है, तो ये दोनों तो बराबर एक दूसरे को कर रहा है। बच गया 2 घंटे में, तो 2 घंटे में भर देगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। चलिए 142 का जो है यहाँ पर कह रहा है कि यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग की कुंजी निकाल कर परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल पर ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो ये रेखाएं जो होगी वो क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी संकेंद्रीय वृत्त हो जाएगी। क्या है? संकेंद्रीय वृत्त हो जाएगी। चलिए अगला है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP एवं WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा WP में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होगा। पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने से विषुवत रेखा पर वस्तु का भार जो है वो WE घट जाता है तथा घटने से बढ़ जाता है, जबकि ध्रुव पर कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं? तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग जो है वो किया जाता है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो वो हो जाएगा माइनस और प्लस को बदलिएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। उत्तर लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम जो होगी वो कहाँ होगी? कहाँ अधिकतम होगी? तो लाल प्रकाश के लिए होगी। क्या है? लाल। फोकस दूरी उत्तर लेंस के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। क्या? लैम्डा होता है। तरंगदैर्घ्य के अधिक होने पर फोकस दूरी जो है अधिक होगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक होगा, जबकि बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होगा। अब म्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू बाई लैम्डा होता है। 147 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि इंद्रधनुष से कांति का संबंध है, किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। इंद्रधनुष कांति का संबंध कृषि संबंधी सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। इसमें ये जो है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति कुछ नहीं है। अगर हरित क्रांति है तो अनाज उत्पादन के लिए, पीली है तो खाद्य तेलों के, श्वेत है तो दूध के लिए, नीली है तो मछली के लिए, गुलाबी है तो झींगा के लिए, सिल्वर या रजत क्रांति है तो अंडा के लिए, भूरी है तो उर्वरक के लिए, सुनहरी क्रांति है तो बागवानी और शहद के लिए, बादामी क्रांति है तो मसाला उत्पादन, लाल क्रांति है तो मांस या टमाटर उत्पादन, कृष्ण क्रांति पूछ दे तो बायोडीजल के लिए, गोल क्रांति कह दे तो आलू के लिए, सदाबहार क्रांति कह दे तो कृषि का समग्र विकास के लिए, ब्राउन क्रांति कह दे तो चमड़ा या कोको उत्पादन के लिए, सूर्योदय क्रांति कह दे तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, आंसर हो जाएगा दूषित भोजन से। क्या है? दूषित भोजन से। सही कथन को चुनना है, इसमें सही कथन है तो ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर शून्य होता है। यहीं पर हमारा जो है वो सही मिल जाता है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत्य है वो हमें बताना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। क्या है? आधारित थी।
तो ये तो बिल्कुल सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी सही है। तो ना तो एक और ना ही दो ही असत्य है, दोनों क्योंकि सत्य है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।